तेजी से वजन कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू टोटका आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं। इसके 15 दिन के इस्तेमाल से आप 5 से 6 किलो अपना वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा घरेलू टोटका आपको बताने जा रही हूं जिसको आप बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर अपना 5 से 6 किलो वजन बड़ी ही आसानी से बगैर किसी मेहनत के एक्सरसाइज के आप कम कर सकते हैं। इसको कम एज के, ज्यादा एज के सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी नुकसानात नहीं है, बल्कि इसके बेशुमार फायदे हैं। वजन कम करने के साथ साथ आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है, ये मेरा बताया हुआ घरेलू टोटका, ठीक है। और इसके अलावा आप एक्टिव भी फील करते हैं। अगर आपके गले में रेशा रहता है, आपका सीना जाम है, तो वो भी आपका मसला हल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियों में ठंड लगती है तो वो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आप इसको बड़ी ही आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। इस मेरे बताए हुए घरेलू टोटके को बोर भी नहीं होंगे, इरिटेट भी नहीं होंगे। देखिए, अब तक आपने जितने भी टोटके सुने होंगे वजन कम करने के लिए, कभी ये इस्तेमाल करो, कभी वो इस्तेमाल करो, कभी 15-20 ये चीजें लेके आओ, वो चीजें लेके आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बताऊंगी जो एक ही टाइम में इस्तेमाल होंगी। बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा, बनाने में और इस्तेमाल करने में, और आप अपना वजन भी कम करेंगे। इसके इस्तेमाल से वजन कम करने के साथ साथ आप अपनी और भी जिस्म की बीमारियों से छुटकारा हासिल करेंगे। हड्डियों में ठंड लगती है और ठंड लगने की वजह से हड्डियों में दर्द होती है, ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का सीना जाम रहता है, सीने में बलगम है, या फिर गला आपका बहुत ज्यादा मतलब रेशे वाला रहता है, गले में यहाँ पे दर्द रहती है, तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। वजन भी साथ साथ कम करेंगे, स्किन को ग्लो भी करेंगे और भी बाकी मसलों से भी आप निकलेंगे। ठीक है, वो टोटका ये है कि आपके पास खालिस छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए। ठीक है, खालिस छोटी मक्खी का शहद आपको इजीली देहात से मिल जाएगा। गांव वगैरह की साइड पे आप किसी की जिम्मे लगा दें, ठीक है, वो आप लोगों को खालिस देसी छोटी मक्खी का शहद जो है अरेंज करके दे देंगे, इजीली मिल जाता है। आप लोगों को ढूंढ के दे देगा, उतार के दे देगा। बीच में मक्खियां भी गिरी हुई होंगी शहद की। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने करना यह है कि खालिस देसी छोटी मक्खी का शहद लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास घर में नींबू होने चाहिए, नींबू, लेमन। ठीक है, आपने जब भी इस टोटके को इस्तेमाल करना यह है कि एक आपने लेना है नींबुओं के, मतलब नींबू के जो रस होता है ना, आपने नींबू निचोड़ लेने हैं। ठीक है, नींबू आपने इतने निचोड़ने हैं कि 1 चम्मच जो है नींबू के मतलब रस का वो भर जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने लेना है 1 छोटी मक्खी का चम्मच शहद का। ठीक है, 1 चम्मच आपने शहद लेना है। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है कटोरी के अंदर। मिक्स करके उसके बाद आपने 1 कप गर्म पानी का कर लेना है। ठीक है, नीम गर्म पानी का आपने कर लेना है सुबह निहार मुंह। ठीक है, करना यह है कि वो जो आपने नींबू और शहद मिक्स करके रखा है ना, ये आपने मतलब मुंह के अंदर डाल लेना है। ऊपर से आपने वो जो नीम गर्म पानी किया है वो आपने घूंट भर भर के पी लेना है। और ये जो टोटके आप लोगों ने डेली सुबह निहार मुंह करना है। ठीक है, निहार मुंह मतलब नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले आपने इस टोटके को बना के इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। और इसके अलावा कभी मतलब ऐसा हो कि नहीं नाश्ता कर लिया है, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद याद है, ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, मतलब जब आपको मतलब कभी होता है ना कि आप भूल जाते हैं, तो आप इसको दोपहर के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपने भूलना नहीं है। इसको इस्तेमाल खाली पेट ही करना है। ठीक हो गया। डेली सुबह निहार मुंह आपने इस टोटके को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका वजन भी कम होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी हड्डियों में जो ठंड लगी हुई है, ठंड घुसी हुई है, वो भी खत्म होगी, हड्डियों में जो दर्द होती है वो भी खत्म होगी। और इसके अलावा जो है मतलब आपका जो मतलब गले से रेशा आता है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपका सीना जाम है तो वो भी आपकी बलगम वगैरह खत्म हो जाएगी। छाती भी मतलब आपकी खुल जाएगी। सही हो गया। तो इसको बना के इस्तेमाल ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और डेली सुबह निहार मुंह आपने इसको करके मतलब बना के इस तरह से पीना है। और किसी भी टाइम कोशिश कीजिएगा इस टोटके को नहीं फॉलो करना। कभी अब होता है बंदा भूल जाता है, तो आप लोगों ने मतलब दोपहर मतलब 3-4 बजे का जो टाइम होता है ना, मतलब सुबह नाश्ता कर लिया है, शाम में 3-4 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम आपने इसको बना के इस्तेमाल कर लिया करना है। ठीक हो गया। बाकी इसके साथ वजन कम करने के लिए जब आपने ये टोटका इस्तेमाल करना शुरू करना है, इस दौरान आपने चावल किसी भी किस्म के नहीं खाने। बॉयल चावल हो या फिर पुलाव हो, ये बिरयानी हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने नहीं खाना। फास्ट फूड जो है नहीं खाना। सही हो गया। और इसके अलावा मीठे में कुछ भी नहीं खाना।
चाहिए, घर का हो या बाहर का हो। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने नहीं पीनी है, ठीक हो गया। और बड़े जानवर का गोश्त, ठीक है, बैल का गोश्त जो होता है ना, वो आपने नहीं खाना, सही है। आप चिकन भी मत खाइएगा, हो सके तो मतलब आलू ये भी नहीं खाइएगा, सही है। रोटी जो है जब भी आपने खानी है कोशिश कीजिएगा कम से कम आप रोटी खाएं, ज़्यादा आपने रोटी नहीं खानी है। हो सके तो थोड़ी सी भूख कंट्रोल करके खाना खाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग खाना खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको खाना खाने की आदत होती है। उनका एक्चुअली खाना बहुत ज़्यादा खा खा के ना मैदा जो है बढ़ जाता है, मैदे का साइज बड़ा हो जाता है। तो जब आप भूख कंट्रोल करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मैदा ना श्रिंक होता होता ना अपने लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक जो नॉर्मल खाना खाने की रूटीन होती है आप उस पे आ जाएंगे। ये जो बहुत ज्यादा कभी ये खा लिया बकरी की तरह, कभी इधर चरते रहा कभी इधर चरते रहा, ये आपका मतलब फालतू में चरना फिरना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो खाना जब भी खाएं, खाना एक तो चबा चबा के खाना है, दूसरा कम से कम रोटी, अगर आपको एक रोटी की भूख है तो आप आधी रोटी खाना शुरू कर दें। अगर आपको आधी रोटी की भूख है तो आप आधी रोटी का जो आधा हिस्सा होता है ना समोसे के साइज का, आप उतनी खाना शुरू कर दें। लेकिन रोटी खाने का एक असूल बनाए, खाना जब भी खाना है कुछ भी खाएं, चबा चबा के खाना है। कुछ लोग ना मुंह में डालते ही पेट में लेके चले जाते हैं, मतलब दांत उनको लगता है एक फालतू चीज है, दांत चबाने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये जो 32 दांत अल्लाह पाक ने दिए ना, ये खाना चबाने के लिए दिए हैं। तो कुछ लोग ना दांतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाना चबाने के लिए मुंह में डालते हैं, गड़प नीचे पेट में। तो ये ना किया करें, खाना चबा, जितना आप चबा चबा के खाएंगे उतना एक तो आपका मैदा श्रिंक होगा, ठीक है, दूसरा आपकी मतलब भूख जल्दी मिटेगी, तीसरा आपका वजन इससे भी तेजी से कम होता है। और एक और बात, कुछ लोगों को पानी खड़े होके और गटक गटक के पानी पीने की आदत होती है, मतलब बोतल हाथ में ऐसे मुंह को लगाएंगे, गड़क पानी पेट के अंदर जितना भी जा रहा है स्पीड में, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी पी जाते हैं। तो ये भी बहुत ही गलत है, ठीक है। पानी एक तो बैठकर पिए, दूसरे नंबर पर पानी घूंट भर भर के, मतलब एक होता है ना जैसे आप कोई जूस वगैरह पीते हैं, अचानक से आपको बड़ा मजा आता है जूस पीते हुए, आप उसकी चुस्कियां लेने लग जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार ये चीज बहुत मजे की, क्यों ना मतलब इसको चुस्की ले लेगी, इसको मजे ले लेगी मैं पीऊं, ठीक है। अक्सर ऐसे होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में औरतें जाती हैं, मर जाते हैं, तो जब आसपास देखते हैं ना कुछ ऐसे लोग उनके आसपास बैठे हैं, तो थोड़ी शोबाजी करने के लिए ना कॉफी उनकी आगे पड़ी है या जूस उनके आगे पड़ा है, वो बड़े स्टाइल से पी रहे होते हैं, मतलब उनके आगे अपने आप को बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी शो करने के लिए कि भाई हम तो खाने पीने के मामले में ऐसे हैं कि जितना हम तो खाने को बड़ा आराम प्यार मोहब्बत से लेते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं। तो सेम इसी तरह से घर में आप लोगों ने जब भी कुछ पानी या जूस वगैरह पीना है, आपने सिप कर करके पीना है। आप जितना सिप कर करके पानी पिएंगे उतना उससे भी आपका वजन कम होता है, ठीक है। और पानी हमेशा बैठ कर पिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी, ठीक है। तो चाय वगैरह पीते हैं तो फीकी चाय पीना